अगर राजस्थान का मैच हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? उनकी टॉप ऑर्डर आपको उड़ा के रख देगी। मगर कल क्या हुआ? 65 बॉल्स पे सिर्फ 60 रन्स बनाए राजस्थान के टॉप थ्री ने। 19 बॉलों पे 15 बनाए कैप्टन संजू सैमसन ने। 21 बॉलों पे 24 बनाए यशस्वी जायसवाल ने। और 25 बॉलों पे 21 बनाए जॉस बटलर ने, और वहीं पे मैच खत्म हो गया। अगर ये टॉप थ्री प्लेयर्स 11 ओवर बैटिंग करके सिर्फ 60 रन बनाते हैं तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? रियन पराग ने अच्छी बैटिंग की, कुछ एक्सेलरेट किया, 35 बॉल्स पे 47 बनाया। उसके बाद ध्रुव जुरेल ने भी 18 बॉलों पे 28 बनाया। मगर क्या हुआ, एंड में वो सिर्फ 140 तक पहुंच सके विद जस्ट 5 विकेट्स डाउन। मुझे समझ नहीं आया कि सिमरन हेटमायर को या रॉबमन पॉवल को, दोनों को या उनमें से किसी एक को क्यों नहीं खिलाया गया, क्योंकि पावर हिटिंग की जरूरत थी। और बहुत ही पुअर टोटल बनाया विद 5 विकेट्स डाउन। आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगर 140 ऑल आउट हो गए या 8-9 डाउन तो आप एक्सपेक्ट करते हो। यहाँ पे 200 या 250 की जरूरत नहीं थी, लेकिन शायद एक 170 का टोटल या 160 का टोटल, ये शायद पहले 4-5 ओवर में टीम्स को डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हर पिच 200 प्लस नहीं होता है। ये टोटल वैसे भी कोई खास चैलेंजिंग नहीं था, और रचिन रविंद्रा ने फाइनली कुछ परफॉर्मेंस देके चेन्नई सुपर किंग्स को थोड़ा रिलीफ दिया, क्योंकि रहाणे बुरी तरह से फ्लॉप चल रहे थे। रविंद्रा ने 17 बॉलों पे 28 बनाए, और इम्पोर्टेंट ये था कि उन्होंने स्टार्टिंग के ओवर्स में अटैक कर दिया। 140 के टोटल में यू नीड अर्ली विकेट्स। अगर शुरू में ही तेज रन बन जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कम बैक करना। 3 ओवर में ही 30 रन हो गए थे। रविंद्रा फिर आउट हुए तो ऋतुराज गायकवाड़ ने एक एंकर इनिंग्स खेली। वो 41 बॉल्स पे 42 नॉट आउट रहे, मगर प्लान अच्छा था दूसरे एंड से, क्योंकि 140 के टोटल में यू डोंट नीड एवरीबॉडी टू गो आउट एंड अटैक। तो ऋतुराज गायकवाड़ ने हेल्ड किया। उसके बाद डैरल मिचेल भी आए, वो भी तेज खेलते गए, 13 बॉलों पे 22 रन बनाए। मोइन अली को भी इसी इंटेंशन से भेजा गया था, लेकिन ही कुडंट कीप गोइंग। फिर शिवम दुबे आए, 2 बाउंड्री मारी, छक्के मारे, 18 रन बनाए 10 बॉलों पे। तो रन रेट का इक्वेशन ही खत्म हो गया, और लास्ट में समीर रिजवी ने आके 3 बाउंड्रीज मारी और 8 बॉलों पे 15 बना के इस चेस को 18 ओवर्स में कंप्लीट कर दिया। काफी कंफर्टेबल इजी चेस। इंटरेस्टिंग था रविंद्र जडेजा का ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट होना। ये बहुत रेयर डिसमिसल होता है क्रिकेट में, और बहुत सारे लोग जो बोल रहे थे कि यार ये आउट नहीं होना चाहिए, ऐसे तो प्लेयर दौड़ते हैं। देखिए, अगर थ्रो विकेट की तरफ जा रहा है और अनजाने में आपसे टच हो जाए तो दैट इज फाइन। मगर अगर आपने पलट के देखा थ्रो किधर आ रहा है और आप अपने हिसाब से डायरेक्शन ऐसी चेंज कर लो कि थ्रो विकेट पे ना लग के आपको लगे, तो इट इज कंसिडर्ड इंटेंशनल ब्लॉकिंग द बॉल, और उसे आउट माना जाता है। सो दैट इज अ डिसमिसल, अ वैलिड डिसमिसल। तो इसलिए रविंद्र जडेजा को ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड दिया गया। चेन्नई के लिए ये विक्ट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि चेन्नई की सिचुएशन बहुत खराब चल रही है काफी, लास्ट प्रीवियस कुछ मैचेस से, और जिसके लिए मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अजिंक्य रहाणे जैसे प्लेयर से आप ओपनिंग नहीं करा सकते। फिलहाल की जो आईपीएल के स्टैंडर्ड्स हो गए हैं वो फिट नहीं बैठते। अगर समीर रिजवी को ट्राई करना चाहते हैं द टॉप ऑफ द ऑर्डर, इट्स फाइन, या मोइन अली ऑलरेडी ओपनिंग कर चुके हैं, ही कैन ऑल्सो डू द जॉब। फिलहाल शायद रचिन रविंद्रा की इस परफॉर्मेंस के बाद उनको कंसिस्टेंटली ओपनिंग में मौके दिए जाएंगे। सो ओवरऑल अ ग्रेट विक्ट्री फॉर चेन्नई, अ वेरी इंपॉर्टेंट विक्ट्री। और उनका रन रेट भी अच्छा है, तो दे जस्ट नीड, मे बी इवन आफ्टर लूजिंग द फाइनल गेम दे कैन क्वालिफाई, मगर दे हैव टू वेट फॉर द अदर रिजल्ट्स टू सी हाउ इट गोज। आखिरी मैच उनका आरसीबी के साथ है, और बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि उस मैच के रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट आता है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।